गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 43। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर हम पढ़ रहे थे। कक्षा है आपकी 9वीं और आज डेट है 12 अक्टूबर। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा था। उसने कहा, आवत जात पहनिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसा बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके दुख दुख उपजत हैं, तिनको करबो पैर सलाम। तो चलने से जो है ना, जो जूता है नॉर्मली घिसता है, फटता नहीं है। तो यहाँ पर जो अब तक तो जो लेखक थे उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई ये जूता बैठा ही, मतलब ये इन्होंने फोटो किस तरीके से इन्होंने फटा हुआ जूता बैठ के ये फ़ोटो खिंचवा लिया। इनको ये नहीं हुआ कि फटा हुआ है जूता, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि अब वो इस तहकीकात में घुस जाते हैं कि ये जूता कैसे फटा होगा, ठीक है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम समझौता नहीं कर सके। तो यहाँ पे ये बात जो हो रही है ना ठोकर मारने की, किस चीज़ की हो रही है? जो समाज में जो अलग अलग प्रकार की जो बुराइयाँ थी, ठीक है। क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी थी? होरा जो होरी है, इनका एक उपन्यास है, वो कभी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी अगर कभी टाइम मिला। जो प्रेमचंद जी के उपन्यास होते थे ना, वो बहुत ही अच्छे होते थे। हिंदी में होते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हो। PDF भी मिल ही जाती है ऑनलाइन शायद, बट अब फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको दे दूँगी। वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे यह लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारे पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जैसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। वो कहते हैं जिसको तुम घृणित समझते हो ना, मतलब हम लोग तो जैसे होता है, हमें गुस्सा आता है तो हम उंगली करते हैं उसकी तरफ कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहे टाइप ऐसे। तो वो कहता तुम हाथ की नहीं, तुम पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फतेहपुर सिकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? फतेहपुर सिकरी आने जाने में कुंभन दास का जूता, किसका? कुंभन दास का जूता घिस गया था। तो एक ही वर्ड आपको याद करना है इसमें, है ना। जो शब्द आपको पूरे क्वेश्चन में याद करना हो उसको अंडरलाइन कर लिया करो। इससे जब आप सेकंड टाइम चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम अपने आप सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं। किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था? कोई ऐसी चीज़ जो सदियों से परत दर परत जमकर टीला बन गई हो, उस पर ठोकर मारने से प्रेमचंद का जूता फट गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। वह कौन सी चीज थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गई? समाज में फैली हुई बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वास आदि ऐसी चीजें थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गई थी, ठीक है। मतलब इकट्ठा हो रही थी, बन रही थी, ठीक है ना। तो अब देखिए, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। बहुत बुराइयां हैं समाज में, जो पहले थी वो तो थी ही थी, और भी ज़्यादा हो गई हैं। आजकल के जो क्राइम है वो इतने इतने हीनियस हो गए हैं, इतने हीनियस मतलब इतने भयानक हो गए हैं कि सुनते हैं तो सुनते ही आंखों में पानी आ जाता है। मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है। हाँ, आज भी समाज में बहुत सारी बुराइयां दिखती हैं, जैसे छुआछूत, सामाजिक विषमता, अंधविश्वास, निरक्षरता, जाति प्रथा। तो देखो, छुआछूत तो है अभी भी गांव में, जो मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि मैं गांव में जाती हूँ तो देखते हैं। और समाज में लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं कि ये उस जाति से है, मैं तो इस जाति से हूँ, उस चीज़ में अपना मतलब महानता। मुझे समझ नहीं आता है कि लोग जाति में महानता कैसे ढूंढ लेते हैं। भाई आप जाति में हो, किसी जात, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, आदमियों की बनाई हुई है। तुम कहीं अपने गुणों में महानता ढूंढो, ठीक है। अब ये जैसे कि बड़े बड़े, जैसे कि आइंस्टाइन है, या फिर जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या हम कभी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जाति क्या रही होगी?
शायद हम कभी नहीं जानते, क्योंकि हम उनके गुणों से ही इतने खुश हो जाते हैं, उनके गुणों को ही जानकर हम अपनी इंस्पिरेशन बना लेते हैं उनको। तो ये जाति, मैं उस जात से हूँ, मैं उस जात से हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो एक सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है कि जाति जो होती है ना, जाति को लेके जब चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसी भी चीज़ें होती थी कि जब गेहूँ काटने के लिए या फिर लोग आते थे काटने के लिए, तो उनको बहुत सारे लोग इस तरीके से थे, तो बहुत टाइम पहले मैं देखती थी कि उनको किस तरीके से वो बेचारे आके नीचे बैठ जाते थे। उनके लिए जो चाय पीने के जो बर्तन होते थे वो भी अलग होते थे। तो वो चीज़ें मैं छोटी थी वो देखती थी, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी हमारे जैसे ही इंसान है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। अलग बर्तन होने चाहिए, लेकिन उसका रीज़न जाति नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये होना चाहिए कि भाई ये बाहर से आए हैं, हो सकता है। जैसे एक वो है, चलो बता देती हूँ, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। ये एक शिव भगवान की किताब है, मतलब ये फिक्शन है, मतलब शिव भगवान, शिव एक लड़का होता है, शिव भगवान नहीं होता। तो है तो शिव की ही स्टोरी, बट बहुत ही रोमांटिक टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, इमोर्टल ऑफ मेलुहा। तो उसमें होता है कि जब भी कोई बाहर से आता है ना, मुझे याद आ गया तो मैं बता रही हूँ कि उस देश में जब भी कोई बाहर से एंटर होता है तो उन लोगों को थोड़ा टाइम के लिए अलग रखा जाता है, 1-1.5 महीने के लिए। और वो किस लिए रखा जाता था अलग? इसलिए कि भाई वो अगर बाहर से आए हैं, कोई अलग टाइप की बीमारी ना हो उनमें, तो 1-1.5 महीना जब वो बाहर के गेस्ट हाउस में रह लेते तब उसको पूरे गाँव में सम्मिलित किया जाता था। तो अगर आप इस वजह से कि प्रिकॉशंस के तौर पे कि बीमारी ना फैल जाए, एक दूसरे को चीज़ें अलग होनी चाहिए, वो अगर आपके मन में है तो वो अलग चीज़ है, तब आप दे सकते हो कितना भी उस टाइम पे आप क्योंकि हम भी तो बीमारी से बचना चाहते हैं ना, और समाज में बीमारी तो फैलनी नहीं चाहिए। लेकिन आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हो कि जाति है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। ठीक है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी जिसे घृणित समझते थे उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को टारगेट पता ही है, बड़े वाला टारगेट हमें कहाँ तक पहुँचाना है। इस महीने के अंत तक मैं चाहती हूँ कि हम लोग 100 के हो जाएं। ठीक है, तो मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा सकती हूँ। आप वीडियो को जिसके लिए यूज़फुल हो उस तक पहुँचाएँ, शेयर करने की कोशिश करें। चलो अब हम अपने लाइक का क्या कर लेते हैं, टारगेट सेट कर लेते हैं। तो लाइक्स हम ले लेते हैं 1500 लाइक्स इस वीडियो के। ठीक है, और बच्चों एक टारगेट आपको भी अपने जीवन का सेट करना है। ठीक है, एक टारगेट अपने जीवन का, जीवन नहीं अपने डे का सेट करना है कि आप दिन में क्या अचीव करोगे। टारगेट सेटिंग एक ऐसी हैबिट होती है, एक हैबिट होती है। ठीक है, एक बुक है, आप कहोगे कि मैम बुक्स ही बताती रहती है, पावर ऑफ हैबिट। कभी बड़े हो जाओगे या कभी टाइम मिले तो पावर ऑफ हैबिट एक किताब है, उसमें पता लगेगा कि हैबिट्स किस तरीके से पावरफुल होती हैं। अगर इंसान याददाश्त भी खो दे तब भी वो अपने बहुत सारे काम कर सकता है, क्योंकि उसको उस चीज़ की आदत हो चुकी होती है। कभी टाइम मिलेगा तो लाइव सेशंस में इन ऐसी किताबों की भी बात करेंगे, बस थोड़ा सा चीज़ें किया करेंगे, ऐसी भी बातें। ठीक है ना, तो आपको अपने दिन का, अपने दिमाग को एक टारगेट सेटिंग हैबिट क्रिएट करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।